अब से कुछ देर पहले न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवालों का जवाब देते हुए बताया है। लेकिन इस वक्त हम आपको ये लाइव सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस कैफे की है, चॉकलेट कैफे, जहां पर लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को, आसपास के इलाके को घेर लिया है। ये तस्वीरें कुछ नजर आ रही हैं, लेकिन इनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाथ उठाए एक महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये वो सुरक्षाकर्मी हैं जिन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है। पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। यहाँ पर मौजूद ओपेरा हाउस को भी बंद कर दिया गया है। हार्बिन ब्रिज यहाँ पर है, जिसे बंद कर दिया गया है। ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि जो लोग अपने दफ्तर में हैं वो बाहर ना निकलें, वहीं हैं। और इसके अलावा इससे पहले कुछ दफ्तरों को खाली करवा लिया गया है। ये लाइव सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या पुलिस किसी ऑपरेशन की तैयारी में है? ये पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं? क्या इस कैफे में अंदर दाखिल होने की इनकी कोशिश है? क्योंकि 4.5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी अंदर से नहीं मिल पाई है। वो जो बंदूकधारी है उसका उद्देश्य क्या है? क्यों उसने इन लोगों को बंधक बनाया है? क्या ये एक आतंकवादी घटना है? क्या इस बंदूकधारी का मकसद ऐसा है जो अभी तक पता चल जाना चाहिए था, जो नहीं चल पाया है? हमारे साथ इस वक्त मार्टिन प्लेस से ही मौजूद हैं एक भारतीय डॉक्टर यदु सिंह, जो अरसे से, काफी वक्त से, 1991 से वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। मार्टिन प्लेस के पास मौजूद हैं डॉक्टर यदु सिंह। इस वक्त बताइए, हम आपसे सुबह से डॉक्टर सिंह बात कर रहे हैं, इस वक्त की स्थिति क्या है? इस वक्त वहां आप क्या देख पा रहे हैं? क्या जानकारी आपको अभी तक हासिल हो पाई है डॉक्टर सिंह? देखिए, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी न्यू साउथ वेल्स के जो कमिश्नर हैं पुलिस के, एंड्रू स्किपियानी, उन्होंने अभी, आपने देखा होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने साफ कहा है कि उनको इस बंदूकधारी का जो मकसद है वो क्लियर नहीं है, उसे संपर्क भी नहीं हुआ है। कितने बंधक हैं इसके बारे में निश्चित जानकारी भी नहीं है। तो कई बातें अनिश्चित हैं यहाँ पे, और ये पक्का नहीं है कि उसका मकसद क्या है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि उसने एक जो है झंडा उसने वो विंडो से फहराया है, फरवाया है फोर्स करके लोगों को। तो उसमें जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आदमी जो है ये इस्लामिक विचारधारा का जो झंडा है उसने फहराया है। अब उसका मकसद क्या है, क्या नहीं है, ये जानकारी अभी नहीं है। लेकिन यहाँ की पुलिस कि एक अच्छाई ये है कि किसी भी ऑपरेशनल मैटर को, जिससे कि घटना पे उससे अंतर आ सकता है, उसको वो मीडिया पे तभी पहुंचाते हैं जब वो काम उस पे हो चुका होता है। तो ऐसा नहीं कि वो चक्कापना में जाकर के अपनी अंदर की बातें बताएं जनता को पहले से। तो यहाँ की पुलिस बड़ी प्रोफेशनल तरीके से पूरी घटना को सॉल्व करने में लगी हुई है। और यहाँ तक कि एक आदमी से उनका अंदर बात भी हुई है। एक हमारे रेडियो के होस्ट है, रेडियो प्रोग्राम यहाँ पे है, उनके जो होस्ट हैं उनकी अंदर किसी से बात भी हुई है। तो पुलिस जो है जो जानकारी नहीं दे रही है वो इसलिए कि ऑपरेशनल मैटर्स में अंतर ना आए। ऐसी कोई भी बात पुलिस यहाँ की नहीं करेगी जिससे कि इस घटना के परिणाम पे कोई अंतर आए। लेकिन डॉक्टर साहब हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, डॉक्टर यदु सिंह। और जिस तरह से डॉक्टर यदु सिंह ने पुलिस की यहाँ पर तारीफ की है, अब से कुछ देर पहले न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी घटना पर जानकारी दी है। पहले वो सुन लेते हैं। This is a difficult day for everyone that's involved in this particular operation. I can confirm for you that we have an armed offender in premises holding an undisclosed number of hostages in the city, in the Martin Place area. Police have been in attendance and have controlled the situation from very early this morning, shortly after it was advised. We are at this stage continuing to secure and make sure that we're doing all we can to bring this to a peaceful outcome. We want this matter resolved peacefully and we will do all we need to ensure that. लगभग 4.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने पुलिस कमिश्नर को न्यू साउथ वेल्स की सुना कि उन्होंने हम स्थिति पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं, हमने चारों तरफ से घेर लिया है, बंधकों के बारे में पूरी जानकारी भी पुलिस को अभी नहीं है। लेकिन दुनिया भर से अब ऑस्ट्रेलिया सिडनी के संकट पर प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो चुकी हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिडनी की घटना पर चिंता जताई है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि ऐसे कुकृत्य अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी के सुरक्षित होने की
कामना करता हूं। सिडनी की घटना चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है और सिडनी की इस घटना पर उन्होंने अपनी चिंता भी साफ तौर पर जाहिर कर दी है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, लेकिन पुलिस को भी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। संशय की स्थिति काफी बनी हुई है और कई तरह की बातें अभी तक सामने आ पाई हैं। 4.5 घंटे लगभग इस संकट को हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी इस बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई है कि अंदर आखिर जो शख्स गया है, जिसने लोगों को बंधक बनाया है, वो कौन है, किस गुट से संबंधित है और क्या वो अकेला है या उसके ज्यादा साथी भी हो सकते हैं। डॉक्टर यदु सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सिंह, क्या जानकारी अभी वहां के टीवी चैनल से, वहां के लोगों से, वहां की पुलिस से निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए, जो जानकारी है वो यही है कि ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में जानकारी उनको नहीं है, या जानकारी है तो वो बाहर नहीं बता रहे हैं लोगों को, और मतलब कितने हॉस्टेज हैं, कितने बंधक है, इसके बारे में निश्चित जानकारी उनको नहीं है, या है तो बता नहीं रहे हैं। लेकिन सब मिला, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ के जो प्रीमियर हैं, जो इंडिया के चीफ मिनिस्टर के बराबर के होते हैं, यहाँ पे बोलते हैं, उनको प्रीमियर बोलते हैं। प्रीमियर ने कहा है कि सिडनी की जनता, सिडनी की पुलिस, सिडनी की सरकार पे ये चैलेंज है, काफी बड़ा चैलेंज है। हमारे चैलेंज को, हमारे पेशेंस को, हमारे धैर्य को परखा जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम जो सोसाइटी, ओपन सोसाइटी हैं, जो हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, जो हम गणतंत्र हैं, वो हम नहीं बदलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर सिंह, लगभग 4.5 घंटे हो चुके हैं, उस बंधक की तरफ से कोई मांग अभी सामने नहीं आ पाई है, पुलिस उससे संपर्क तक अभी नहीं कर पाई है, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई? हाँ, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसकी डिमांड क्या है। लेकिन आपको पता है ये बात कि संसार में तमाम लोग हैं, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर एबर्ट ने भी कही है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हमारे समाज में ही कुछ लोग हैं जो हमें नुकसान करना चाहते हैं, हार्म करना चाहते हैं, डैमेज करना चाहते हैं। तो ऐसा हर कम्युनिटी में है, हर देश में ऐसे लोग हैं। अब वो कुछ लोगों का मकसद होता है केवल आतंक फैलाना, उनके आगे पीछे कोई सिद्धांत नहीं होता, न कोई मकसद होता है कि आतंक फैलाओ, आतंक फैलाओ। तो ये ऐसे सिद्धांत वाले लोग हैं, उनकी कोई मकसद नहीं होता, केवल आतंक फैलाना ही उनका मकसद होता है। और इस काम में वो कुछ हद तक सफल भी हो रहा है। देखिए, 4.5 घंटे हो गए, 5 घंटे होने वाले हैं कम से कम 15 मिनट में, और इस समय जो है पूरे संसार की मीडिया, पूरा संसार की नजर सिडनी के मार्टिन प्लेस में लगी हुई है। ये दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं, हर देश में हैं, इंडिया में भी हैं। वो बंदा इंडिया में, बेंगलोर का बंदा, वो जो है वो स्पोक्स पर्सन बना बैठा हुआ था, वो विश्वास करके। तो ऐसे लोग संसार में हैं। अब उनका मकसद केवल आतंक फैलाना है, अंसारी जी, तो ऐसा कर रहे हैं वो। लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ की पुलिस इतनी प्रोफेशनल है कि इस मामले, लेकिन 5 घंटे हो चुके हैं डॉक्टर साहब। 5 घंटे में पुलिस कमिश्नर आपके आते हैं और ये कहते हैं कि हमें अभी ये भी नहीं पता कि कितने बंदूकधारी वहां पर हो सकते हैं। कोई इस तरह की कोशिश के बारे में वहां के मीडिया में कोई जानकारी डॉक्टर सिंह आपको मिल पा रही है कि कम से कम उस शख्स से संपर्क किया जाए, बात की जाए कि वो चाहता क्या है? क्योंकि जो लोग अंदर मौजूद हैं, उनके परिवारों की स्थिति, उनका दर्द हम समझ सकते हैं, उनकी चिंता, उनकी बेकरारी, क्या वो इस वक्त महसूस कर रहे होंगे? डॉक्टर सिंह, कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जानकारी उनको है, कि उससे बातें उनकी हो गई हैं, शुरू हो रही हैं, पर वो इस बात को बाहर नहीं ला रहे हैं जब तक, क्योंकि ऑपरेशनल मैटर है। वो इस बात को कम से कम जानकारी को बता करके इस मामले को सॉल्व करना चाहते हैं। मैं आपको एक याद दिला दूं कि दुर्भाग्यवश जब भारत के व्यावसायिक कैपिटल बंबई में अटैक हुआ था, तो 3 दिन लगे थे वहां पे सॉल्व करने में। तो ऐसे मामलों में नाजुकता को देखते हुए, वो किसी को हार्म ना हो, जो हॉस्टेज हैं उनको हार्म ना हो, इसके लिए वो उनका नंबर 1 उद्देश्य है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि ये मामला शांतिपूर्वक सॉल्व हो जाए। 5 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पे सैकड़ों पुलिस वाले और स्पेशल पुलिस वाले, उसमें नेगोशिएशन करने वाले, सब वहां पे लगे हुए हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि आज या शाम तक या कल तक ये मामला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां पे बंदूकबाजी हो।